नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आपके सामने अरिहंत की एनसीईआरटी फिजिक्स वॉल्यूम 1 फॉर क्लास 11 जेई नीट सीयूटी एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने वॉल्यूम 2 क्लास 12 का रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं। आज नंबर है वॉल्यूम 1 का जो क्लास 11th के लिए है, एनसीईआरटी फिजिक्स। अब आप सोच रहे हो क्या ये एनसीईआरटी फिजिक्स की बुक है? जी नहीं, एनसीईआरटी फिजिक्स की बुक ये नहीं है। क्या खास है इस बुक में? हर चीज में, हर पहलू के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। आपको बता दें, इसका सबसे पहले एमआरपी की बात करें तो 310 रुपए इसका एमआरपी है, लगभग 250 प्लस रुपए की आपको देखने को मिलती है। अरिहंत पैसे के मामले में बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता होता है, इसीलिए, और मटेरियल इसका जेन्युइन होता है। बात करें इससे पहले इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें कुल 326 नंबर ऑफ पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। पेज क्वालिटी की बात करें, पेज क्वालिटी आपको ठीक ठाक अच्छी मिलती है देखने को। अब इसके अंदर के मटेरियल की बात कर लेते हैं। मटेरियल में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। शुरुआत में आप चलते हैं, कुछ फीचर्स बताए गए हैं, वो फीचर्स आपको सीधा दिखाएंगे ही, ठीक है, बताने से अच्छा है दिखाएंगे सीधा। आगे चले तो यहाँ पे कंटेंट्स दिया गया है। कंटेंट्स वही है जो आपका सिलेबस है, मतलब चैप्टर 14 दिए गए हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, work energy and power, system of particles and rotational motion, gravitation, mechanical properties of solids, mechanical properties of fluids, thermal properties of matter, thermodynamic kinetic theory, oscillations and waves, और लास्ट में आपको hints and solutions देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बुक में आखिरकार है क्या। मान के चलिए आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, जैसे कहा जाता है जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल होते हैं, जेई नीट सीयूटी वगैरह, उनके अंदर आपको एनसीईआरटी मस्ट होती है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी होती है। तो आपने एनसीईआरटी पढ़ ली। एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि कुछ भूले जा रहे हैं, कुछ याद है, मतलब जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन के तो काफी बुक्स है। एनसीईआरटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए काफी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। वहां से बार बार प्रैक्टिस करें, उनके क्वेश्चन को तो आप पक्के कर लेते हैं। इनकी थ्योरी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप अवॉइड कर देते हैं, उनको आप छोड़ देते हैं। और मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनसीईआरटी क्वेश्चन ना देखे, उसकी थ्योरी में से ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अरिहंत ने प्रेजेंट की है एनसीईआरटी फिजिक्स। मतलब इसके अंदर एनसीईआरटी की लाइन दर लाइन से, थ्योरी बाय थ्योरी से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए गए। क्या क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज होती है, वे क्वेश्चन खींच के यहां पर प्रेजेंट किया गया। कहने का मतलब है, जब आपने एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पढ़ लिया, तब आपकी प्रैक्टिस के लिए ये चैप्टर, ये बुक ये तैयार की गई है, ताकि आप वहां से टिक मार करके चेक कर सके कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है वो आपके कितने % समझ में आई है। तो वो यही बुक है। जैसे चैप्टर 1 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यहां पर एक क्यूआर कोड दिया गया है। अगर इस चैप्टर का आपको खुद से टेस्ट लेना है तो क्यूआर कोड स्कैन करके आप वहां से टेस्ट दे सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला टॉपिक है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो पहला टॉपिक है एनसीईआरटी का। और पेज नंबर है 1 से 3 के बीच, पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 3 के बीच जितने भी थ्योरी है वहां से क्वेश्चन बनाए गए हैं। आप यहां पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है उस पर करेक्ट का टिक मारिएगा, राइट का, जो रोंग है उस पर रोंग का टिक मारिएगा। तो ऐसा इसके अंदर बताया गया है। यहां पर एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस है, यानी यहां पर आपको ट्रू फॉल्स के टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जो वहां से एक्सट्रैक्ट किए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। आपको मैचिंग टाइप क्वेश्चन भी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ही कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बियरिंग स्टार, मतलब जिस क्वेश्चन के शुरू में स्टार लगा मिलेगा, यहां पे स्टार नहीं है, आगे दिखाऊंगा आपको, आर इंपोर्टेंट फॉर जेई नीट सीयूटी। यहां पे यह भी बताया गया है कि जिन क्वेश्चन पे स्टार लगा मिलेगा वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चले, यहां पे आपको फिर से विच ऑफ फॉलोइंग, जो कौन सा पेयर करेक्टली मैच है उसके बारे में बताना है। फिर से यहां पे मैचिंग आ चुकी है, यहां पे आ चुका है, इनमें से जो ओड है वो उसको बाहर करो। मतलब प्रैक्टिस के लिए जो टाइप ऑफ वैरायटी क्वेश्चन बनाए गए, ट्रू फॉल्स भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, मैचिंग भी है, और पता नहीं कितने तरह के क्वेश्चन की वैरायटी डिजाइन की गई जो सच में काबिले तारीफ है। जैसी थ्योरी है उसी आधार पे क्वेश्चन को ढाला गया है। इसके बाद टॉपिक 2 शुरू होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 3 से लेके पेज नंबर 7 के बीच का जो मटेरियल है, जो थ्योरी है, वहां से क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब देखो जो 13वें क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा हुआ है। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर द साइंटिफिक नोटेशन इज a multiply 10 to the b, here the exponent b is called order या मैग्नीट्यूड। क्या कहलाएगा? ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? ऑर्डर या मैग्नीट्यूड। तो यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है इनकी हेल्प से।
ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। और यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टार लगा के ये भी बताया गया है कौन सा क्वेश्चन पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है। आगे चले तो यार टॉपिक 3 आपको देखने को मिलता है जो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो पेज नंबर 7 पे टॉपिक है उसकी पूरे क्वेश्चन यहां पर एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। टॉपिक 4 जो है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, यहां से भी क्वेश्चन मतलब एक्सट्रैक्ट खींचे गए हैं वहां से क्वेश्चन। और स्टार लगा हुआ है 39 पे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद आपको कॉम्पिटिशन कनेक्ट देखने को मिलता है। एक्चुअल में ये है क्या, देखिए जो एनसीईआरटी की ओल्ड बुक्स थी उनका जो मटेरियल था वो धीरे धीरे रिमूव कर दिया गया, लेकिन जो ओल्ड बुक्स है वहां से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए जो एनसीईआरटी के ओल्ड बुक है उसमें जो पेज नंबर 22 से 27 का मटेरियल है वो कंपटीशन कनेक्ट के नाम से दिया गया है। क्या था कि ओल्ड बुक का जो मटेरियल है उसे कंपटीशन कनेक्ट नाम दिया गया है और वे सारे थ्योरी से क्वेश्चन यहां पर एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, खींचे गए हैं। आप देख सकते हैं वैरायटी, ये ब्लैक बॉक्स में दिए गए जितने भी समझो ये ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। तो यही नहीं कि आप न्यू एनसीईआरटी का मटेरियल ही इसमें मिलेगा, इसमें ओल्ड एनसीईआरटी का मटेरियल भी आपको देखने को मिलेगा। वो ब्लैक बॉक्स में ज्यादातर आपको ओल्ड एनसीईआरटी का मटेरियल देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर असर्शन रिजर्व के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है इस टाइप से, मतलब कौन सा सही है, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन गलत है, एक सही है एक गलत है, या एक गलत है एक सही है। इन चारों में से जो भी आंसर हो उस पर टिक मारना है, ठीक है। इसके बाद आपको केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब एक थ्योरी आपको देखने को मिलेगा, एक पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे। इसके बाद जब ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, जब पूरी एनसीईआरटी का मटेरियल, थ्योरी का मटेरियल खत्म हो जाएगा चैप्टर की, इसके बाद शुरू होता है कॉम्पिटिशन एज अप। यानी एक तरीके से जितने भी PYQ ऑफ कॉम्पिटिशन, मतलब जेईई मेंस का 2024 का जो क्वेश्चन था और एनसीईआरटी के पेज 7 पे ये क्वेश्चन है, ये यहां पर दे दिया गया है। जैसे जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी पेज 4 से क्वेश्चन पुट किया गया, तो ये क्वेश्चन यहां पर दे दिया गया है। तो यहां पर दो चीज, एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए थे उनको कंपटीशन एज अप का नाम देकर यहां पर प्रेजेंट कर दिया गया है। जैसे नीट के एग्जाम में सितंबर में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 पे ये क्वेश्चन है। तो यहां पर कुल मिला के जितना भी मटेरियल है एनसीईआरटी का थ्योरी के रूप में, उसको क्वेश्चन के रूप में ढाल के आपके सामने प्रेजेंट किया गया है और यहां पे पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। और यही पैटर्न हर एक चैप्टर में यूज किया गया है। काफी शानदार मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है और उससे भी अच्छी बात यह है कि इसमें नंबर ऑफ पेज की मात्रा लगभग 350 है। तो इतना अगर आप एक दिन में 10 पेज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लगभग 30 दिन में आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक मतलब सोल्व कर सकते हैं, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके कंपटीशन एग्जाम के लेवल से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, उससे नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, हर एक जगह आपको ऐसा ही पोर्शन देखने को मिलता है। लास्ट में चले आपको, तो लास्ट में जो क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं और आपको इनके आंसर चेक करने हैं, तो आप इस क्वेश्चन बैंक के लास्ट में जाइएगा और हिंट्स एंड सॉल्यूशन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर यहां पर दिया गया है, सारे क्वेश्चंस का, ताकि आप चैप्टर जब पूरा सोल्व कर ले और उसका मैच कीजिएगा कि आपकी कितनी परसेंट तैयारी है। इसके आधार पर आप ये बता सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके सही आए अच्छी बात है, जो गलत है एनसीईआरटी दोबारा पढ़िएगा, वो पोर्शन दोबारा पढ़िएगा, वो वीकनेस दोबारा दूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न इस बुक में यूज किया गया है। तो ये था एनसीईआरटी फिजिक्स अरिहंत का वॉल्यूम 1 क्लास 11th का फुल रिव्यू। तो अगर हम बात करें रेटेड पर इसकी रेटिंग की, तो मैं इसको दूंगा 5 में से 5 की रेटिंग। काफी शानदार मटेरियल प्रेजेंट किया है अरिहंत ने। वाकई कम दाम में ये सबको खुश करता है, ये दुकानदारों को भी खुश करता है, ये ग्राहकों को भी खुश करता है अच्छा कमीशन देके। तो कुल मिला के ना तो आप दुखी, क्योंकि काफी सस्ता रेट होता है इस क्वेश्चन बैंक और मटेरियल होता है A1 क्वालिटी का, तो काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है। तो ये था रेटेड पर इसका रिव्यू। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।